टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यह एक ऐसा सवाल है जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहला सवाल जो इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर पूछता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको नहीं पता कि एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है और इफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ मेक्स यू फील नर्वस, देन डोंट वरी, यू आर नॉट ओनली द वन। मोस्ट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दिस क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल और एक इम्प्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। अगर आप अपने इंटरव्यू में अपने आप को कॉन्फिडेंट होकर इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, it will really make a good first impression, and it is really important because first impression is the last impression and you will never get a second chance to make your first impression. तो आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को ऐसे डिजाइन करें ताकि आप अपने इंटरव्यूअर पर एक अच्छा इंप्रेशन बना पाएं। एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है आखिरकार ये सवाल इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है, जबकि कैंडिडेट का रिज्यूमे ऑलरेडी इंटरव्यूअर के हाथों में होता है और उस कैंडिडेट की सारी डिटेल्स और उसका सारा बायोडेटा उस रिज्यूमे में लिखा होता है। हायरिंग मैनेजर्स आपसे ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वह ये जानना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप अपनी एबिलिटीज के बारे में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और आप एक इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आफ्टर ऑल वो ये जानने की कोशिश करते हैं जिस पोजीशन के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं आप उसके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है भी या नहीं। तो अभी तक हमने इस वीडियो लेसन में जाना कि आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा जाता है। तो अब इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे ऐसी 5 टिप्स जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने में मदद करेंगी। टिप नंबर 1, डोंट शेयर योर पर्सनल स्टोरीज। जब भी हायरिंग मैनेजर्स आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट एक छोटी सी गलती कर देते हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर फैमिलीज, relationships and start sharing all the information about their personal life. आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। Now let's take an example. Hi, I am Mohit and I am 23 years old. My favorite sport is cricket and I used to play it a lot in my schooling days. I'm the biggest fan of Virat Kohli and my father is a doctor, my mother is a housewife and I have a younger sister who is studying. नाउ आप लोग मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस आंसर? बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन इस आंसर में शेयर की गई है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट टू द जॉब और दिस आंसर डजंट मेक एनी गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप अपने आप को किसी इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तब तक डिस्कस ना करें जब तक आपका इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल नहीं पूछता, क्योंकि इंटरव्यूअर आपकी पर्सनल लाइफ जानने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपने कल क्या खाया था, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, आपकी फेवरेट मूवी क्या है और आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं। हालांकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपकी पूरी पर्सनल स्टोरी सुने, क्योंकि देयर आर अदर 50 पीपल हु आर वेटिंग आउटसाइड फॉर द जॉब इंटरव्यू। तो हमेशा अपने इंट्रोडक्शन को वर्क रिलेटेड रखें, इधर उधर की बातें ना करें, बिकॉज रिक्रूटर्स यूजुअली वांट टू नो मोर अबाउट यू एज अ प्रोफेशनल। वो जल्द से जल्द ये समझना चाहते हैं हाउ कैन यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जिस जॉब प्रोफाइल के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं, आप उस जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट को कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। इस अवसर का इस्तेमाल करें सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए। रिमेंबर, इट इज योर इंटरव्यू। सिर्फ वही बात करनी चाहिए जो आपके काम से रिलेटेड है या फिर जो आपके जॉब से रिलेटेड है। एक और विशेष बात, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज करें अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। टिप नंबर 2, मेक आई कॉन्टेक्ट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब कैंडिडेट अपने इंटरव्यूअर से बात कर रहे होते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग हियर एंड देयर। कभी वो नीचे देखते हैं, कभी वो ऊपर देखते हैं, जिसकी वजह से दे लुक टेंस एंड नर्वस और आपके इंटरव्यूअर को लग सकता है कि आप अपनी एबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं या फिर आपने अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। एक अच्छा आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस और आपकी क्लैरिटी को दर्शाता है और आपकी मदद करता है आपके इंटरव्यूअर के साथ एक अच्छी रैपो बिल्डिंग करने में। अगर एक बार आप अपने इंटरव्यूअर के साथ ट्रूली एंगेज हो जाते हैं, दे विल सी यू एज अ कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट। तो हमेशा याद रखें कि अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखें, क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इधर उधर ना देखें जब भी आप अपने इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो। थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन अपने आई कांटेक्ट को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखें। एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाने के लिए आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो अपने किसी दोस्त के साथ या फिर आप मिरर में देखकर भी उस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
टिप नंबर 3, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अक्सर पहली चीज जो लोग आप में नोटिस करते हैं वो होता है आपका अपीयरेंस। टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, प्रोफेशनल क्लोथिंग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, हमेशा चूज करें फॉर्मल अटायर को। एक अच्छी शर्ट और एक अच्छी पैंट और एक अच्छी टाई और एक बेहतरीन ब्लेजर आपके प्रोफेशनल बिहेवियर और आपकी सीरियसनेस को दिखाता है। इट शोज दैट यू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट्स ऑन योर अपीयरेंस, which demonstrates that you care about representing yourself well at work। तो हमेशा कंपनी के कल्चर और उसकी जॉब प्रोफाइल के अनुसार ही आप अपने आउटफिट को चूज करें। टिप नंबर 4, नेवर टॉक नेगेटिवली अबाउट योर प्रीवियस कंपनी। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और आपका एक्सपीरियंस आपकी पुरानी कंपनी के साथ बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था, ड्यू टू एनी रीजन, चाहे आपकी अपने बॉस के साथ कभी नहीं बनी या आपके कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं किसी कोवर्कर के साथ, या फिर जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे थे वहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था, तो आपको ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करनी, जिससे कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है आपके इंटरव्यूअर पर। आपके इंटरव्यूअर को लग सकता है कि आप आगे चलकर उनकी कंपनी के बारे में भी गलत बात कर सकते हैं। हमेशा सिर्फ अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें जो कि आपके एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को दिखाता है, जिससे आपके इंटरव्यूअर को लग सकता है दैट यू हैव द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल, एंड आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने उस प्रीवियस जॉब रोल से क्या क्या नई लर्निंग्स ली, आपने कौन कौन से न्यू स्किल्स सीखी और आपकी अब तक की बिगेस्ट अचीवमेंट्स उस कंपनी के साथ क्या रही, और उस स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर आप अब और कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और उस कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। टिप नंबर 5, दिस इज द फाइनल टिप ऑफ दिस वीडियो, बी प्रिपेयर। जिस किसी भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहले उस कंपनी की पूरी तरीके से रिसर्च करें। पहले उस कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें और जानें कि आखिर में कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, कंपनी के मार्केट में पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं और कंपनी के मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। और उसके ठीक बाद जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को थॉरली रीड करें और समझें कि उस जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। वंस यू आर डन विद ऑल योर प्रिपरेशन, इट एलिमिनेट्स ऑल योर कंफ्यूजन एंड प्रोवाइड्स क्लैरिटी। तो चलिए सीखते हैं कि एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। उसके एक पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम इंटरव्यूअर को ग्रीट कर सकते हैं कि उन्होंने हमारी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप उन्हें बता सकते हो हु यू आर एज अ पर्सन, आप कहाँ रहते हो, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं और आपकी अभी तक की अचीवमेंट्स क्या रही हैं। इसके बाद आप उन्हें बता सकते हो आप किस चीज को लेकर पैशनेट हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी शोकेस कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कितना एक्सपीरियंस था, आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आप अपनी इंटर्नशिप के बारे में बात कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट एंड पैशन के बारे में बात कर सकते हो, अपनी पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या फिर कोई टीम वर्क स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। किसी भी स्किल को आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। एंड फाइनली क्लोजिंग, और आपको अपने इंटरव्यूअर को ये कन्विंस करने की जरूरत है व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ सैंपल इंट्रोडक्शन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर फ्रेशर। Thank you so much for giving me this opportunity to be interviewed for this position. I'm Anmol and I was born and brought up in Mumbai. I have done MBA and specialized in HR. HR is the right career path for me because I have always been very good at communicating and listening to people's problems and coming up with a solution to help them. And my most valuable trait is that I am a people person who enjoys meeting new individuals and learning about their lives. I always find some common ground with everyone. I believe HR has a solid role to play in the development of the organization. I am passionate about self-improvement, whether learning something new or improving a particular skill. Working on myself has always given me a certain zeal. Thank you so much once again for giving me this opportunity. That is all about me. Now, self-introduction for experienced. Thank you so much for giving me this opportunity to be interviewed for this position. I'm Mohit Patel and I was born and brought up in Delhi.
I've completed my graduation in BCom and specialized in management studies. I have more than 3 years of experience in customer support. Through my work experience, I have developed strong communication skills, listening skills, and problem solving skills. I've also developed a superior understanding of customer service and customer relationships over the span of time. I believe that my strong organizational skills will be an asset in this role. I'm passionate about my work because I love what I do. In my previous role, I was promoted 2 times in less than 3 years. I have only one hobby which consumes all my free time. I enjoy reading books because reading is an incredibly inexpensive hobby that provides so many benefits. That is all about myself. If you hire me in this position, you will quickly see a positive return on your investment. तो आज के इस वीडियो लेसन में हमने सीखा कि हम एक प्रोफेशनल सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं और आप भी इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर अपने लिए कस्टमाइज सेल्फ इंट्रोडक्शन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. And that is all from my side for today. If you found this video informative, so please hit the like button down below. You can subscribe to my channel for more videos, and thank you so much for watching this video.